अब एक बात और कह दें थोड़ी सी। इस समय पंचाक्षर के कीर्तन की खूब परंपरा चल पड़ी है, जो कि शास्त्रीय नहीं है। पंचाक्षर मंत्र की स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण आदि में कितनी महिमा है। आज आप किसी को पंचाक्षर बता दो तो उसकी श्रद्धा ही नहीं, अरे ये तो हम पहले से सुनते, हम जानते ही हैं। मंत्र का महात्म्य खुले रूप में जब उसको प्रकाशित कर दिया जाता है तो उसका महात्म्य घट जाता है। पंचाक्षर जप का मंत्र है। अनुपनीत जो यज्ञोपवीति नहीं है उन्हें शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। जो उपवीति हैं उनको नमः पद पूर्व में और शिव शब्द से चतुर्थी का एक वचन ऐसा जपना चाहिए। और जो यति हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको प्रणवयुक्त पंचाक्षर का जप करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा। अंध विद्यालय में कथा हो रही थी काशी में। धर्म संघ से एक पंडित जी आकर मेरे पास रोने लगे। काशी धर्म संघ की बात है। हमने कहा पंडित जी क्यों रो रहे हो? बोले मैंने कृपाली का दर्शन किया, उनकी सेवा की, उनका पत्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, पश्यति खेचरान। नारद जी कह रहे हैं ध्रुव जी से, हे वत्स ध्रुव, ये जप का मंत्र है, कीर्तन का नहीं है। परमो गुह्या, बहुत छिपाने योग्य मंत्र है, सबके सामने प्रकाश मत करना। आज वो द्वादशाक्षर भागवत के वक्ताओं ने उसको ऐसा बाजारू बना दिया। पाठ करने वाले तो आदि अंत में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और की कथा कहने वालों का तो क्या कहना। वो तो और छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लोग भी। और दास कभी नहीं कीर्तन करवाता। आज किसी को द्वादशाक्षर का उपदेश करो तो उसकी भावना ही उत्पन्न, अरे ये तो हम सुनते हैं। रुद्र यामल में अयोध्या महात्म्य में लिखा है, राम जी के मंत्रों की वहां भगवान शिव निरूपण कर रहे हैं। उनमें द्वादशाक्षर मंत्र श्री राम मंत्र है। ये शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं अयोध्या महात्म्य रुद्र यामल में। और राम जन्मोत्सव में द्वादशाक्षर मंत्र से राम जन्मभूमि में राम जी की पूजा करनी चाहिए, ये शंकर जी बोल रहे हैं। और द्वादशाक्षर राम मंत्र है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। इसलिए उनको रामायणियों को अर्थ बदलना पड़ता है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति। तो तुलसीदास जी जानते थे कि आगे रामायणी लोग बदलेंगे, इसलिए सीताराम पद पंकज दंपति मन अनुराग ये नहीं लिखा, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति। वासुदेव माने तुरीय ब्रह्म, श्री राम जी ही वासुदेव हैं। इसलिए वासुदेव मंत्र राम मंत्र है। हमारे ब्रज के कोसी के एक वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे। भगवान भजनाश्रम एक संस्था है, वो पहले दवाइयाँ भी बनाते थे, अब पता नहीं बनाते हैं कि नहीं, अब नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते थे, उनको वो दवाइयाँ वही वैद्य जी बनाते थे, पुरानी बात है। तो रामानंदी थे वो, उनके गुरुजी ने उनको द्वादशाक्षर दिया तो महाराज जी के पास आके रोने लगे। एक महात्मा को पता चला तो कहे तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ठग लिया, तुमको तो द्वादशाक्षर दे दिया, राम मंत्र तो दिया ही नहीं। महाराज जी हंसने लगे, बोले वैद्य जी आप रो मत, दुखी मत हो। बोले हमारी इतनी उम्र बिना राम मंत्र के जपे बीत के, बताओ हमारे साथ गुरुजी ने बड़ा छल किया। अरे बोले ऐसे मत सोचना कभी गुरुजी ने छल किया, ये राम मंत्र ही है। बोले नहीं आप सुना दो राम मंत्र। बोले जब राम मंत्र आपको मिला तो दूसरा राम मंत्र क्यों सुनना। तब संदेह, भोले भाले थे बेचारे, संदेह रहे थे। ठीक यही स्थिति गायत्री मंत्र की। तरह तरह के राग रागनी में ढोल नगाड़ा हारमोनियम तबला फिल्मी गानों की तर्ज पर
गायत्री मंत्र का कीर्तन है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र भी गाड़ी में ट्विनिंग लगा के रखते हैं, महामृत्युंजय बजता रहता और एक्सीडेंट हो जाता। अरे बोले हम तो गाड़ी में लगा के रखे थे, क्यों टकरा गई गाड़ी? ये मंत्र का तुम तिरस्कार कर रहे हो तो गाड़ी नहीं टकराएगी और क्या होगा? मंत्र की मर्यादा रखनी चाहिए। गायत्री मंत्र जब वैदिक लोग, जब वेद पाठ में गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृतियों का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वाहा कह करके फिर मौन होकर मानसिक मंत्र का उच्चारण करके केवल स्वर लगाते हैं और फिर पूरा करते हैं। केवल मंत्रोपदेश के काल में ही स्पष्ट गुरु उपनयन संस्कार करता आचार्य गुरु शिष्य के कान में उसी समय सुस्पष्ट मंत्र का उपदेश करता है, बाकी उसको मानसिक जप की विधि है। तो मंत्र का नाम के लिए छूट है, नाम कीर्तन खूब करो।